आज से 1200 साल पहले का एक यादगार दिन, जब लोगों की भीड़ के सामने एक 70 साला बूढ़े शख्स ने यमन की एक पहाड़ी से छलांग लगाकर उड़ने का करतब पेश किया। परिंदों की तरह हवा में उड़ना ज़माने कदीम से ही इंसानों की एक ख्वाहिश रही है, और जो लोग तारीख में ऐसा कर पाए उनमें इकरस, डाविंची और राइट ब्रदर्स के नाम आते हैं। 1903 में अमेरिकन राइट ब्रदर्स ने पहली बार एक इंजन वाले जहाज यानी मोटराइज्ड एयरक्राफ्ट को कामयाबी से हवा में उड़ाकर ये एजाज अपने नाम कर लिया। मगर तारीख में एक ऐसा शख्स भी गुजरा जिसने इससे भी 1000 साल पहले बिना किसी इंजन के खुद को फकत बांस, कपड़े और परिंदों के परों की मदद से हवा में उड़ाकर दिखाया। ये शख्स अंदलस के एक कबीले बर्बर का मुसलमान था जिसे दुनिया अब्बास इब्ने फरनास के नाम से जानती है। इब्ने फरनास कौन था, उसकी कहानी किस तरह पूरी दुनिया में मकबूल हुई और किस तरह आज भी दुनिया में इस अजीम मुसलमान साइंटिस्ट का नाम जिंदा है, ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द आर्टफुल साइंटिस्ट। इब्ने फरनास का पूरा नाम अबू अल कासिम अब्बास इब्ने फरनास इब्ने विरदास अल तकुरीनी था, जो 9वीं सदी के शुरू में अंदलस में पैदा हुए, जो आज का रुआंदा और स्पेन का इलाका बनता है। उनके बचपन के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं मालूम, मगर कहा जाता है कि वो बेहद पुरतजस्सुस यानी क्यूरियस और इंक्विजिटिव थे, जिन्हें चीजों को खोलना और वापस जोड़ना अच्छा लगता था। उनकी ज्यादातर जिंदगी कुर्तबा और स्पेन के शहर अंदलस में गुजरी, जो इस्लामिक वर्ल्ड का एक लर्निंग हब हुआ करता था। इब्ने फरनास एक पॉलीमैथ थे, यानी उन्हें कई डिसिप्लिन्स में महारत हासिल थी, जिनमें पोइट्री, म्यूजिक, मेडिसिन और एस्ट्रोलॉजी शामिल हैं। मगर उनका रुझान इंजीनियरिंग और इन्वेंशंस यानी इजादात की तरफ काफी ज्यादा था, इसीलिए वो हकीमुल अंदलस के लकब से भी मशहूर हुए। 875 में जब उनकी उम्र 65 से 70 साल थी, तब उन्होंने बांस के फ्रेम, रेशम के कपड़े और असली ईगल फेदर्स को जोड़कर एक फ्लाइंग मशीन बना डाली, और उसी की मदद से उन्होंने यमन की एक पहाड़ी जबल अल अरूस से छलांग लगा दी। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक इब्ने फरनास ने लगभग 10 मिनट की परवाज की, मगर लैंडिंग के दौरान एक प्रॉब्लम की वजह से वो शदीद जख्मी हो गए। इस हादसे के बाद वो 12 साल तक जिंदा रहे और एरोनॉटिक्स यानी हवाबाजी का मुतालिया करते रहे, जिसके नतीजे में उन्हें मालूम हुआ कि लैंडिंग के लिए एक अहम हिस्सा टेल है, जो उनके डिजाइन में मिसिंग था। वो दोबारा कभी हवा में तो नहीं उड़े, मगर इस कारनामे ने आने वाले कई हवाबाजों के लिए राहें हमवार कर दी। उनकी वजह शोहरत तो हवा में परवाज थी, मगर उसके अलावा भी वो कई एतबार से शोहरत के हामिल हैं। मसलन उन्होंने एक मैकेनाइज्ड प्लेनेटेरियम बनाया जिसमें रिवॉल्विंग प्लैनेट्स और वेदर चेंजेस को भी दिखाया जाता था। उन्होंने क्रिस्टल्स, क्वार्ट्ज और ग्लास पर भी तजर्बात किए और ट्रांसपेरेंट ग्लास बनाने के साथ साथ ग्लास कटिंग टेक्निक्स को भी इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने लेंसेज की मैग्नीफाइंग प्रॉपर्टी को भी डिस्कवर किया, जिसकी मदद से आप चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं, और आईसाइट को करेक्ट करने के लिए भी लेंसेज को डिजाइन किया। वक्त के तय्युन के लिए उन्होंने वाटर क्लॉक भी बनाई, जिसे अल मुकत्ता कहा जाता है। जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क करने की बजाय मैथ, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग पर कई किताबें लिखीं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ अंदलस में पढ़ाई जाती थीं। उनकी एग्जिस्टेंस कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि उन्हें क्रेडिट देने के लिए कई चीजों के नाम उनके नाम पर रखे गए, जैसा कि 1970 में चांद पर मौजूद एक जगह को इब्ने फरनास क्रेटर का नाम दिया गया। इराक के शहर बगदाद में इब्ने फरनास एयरपोर्ट है, जिसके बाहर उनका मुजस्समा भी मौजूद है। कुर्तबा के एक दरिया ग्वादलकोर पर एक पुल है, जो इब्ने फरनास ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इब्ने फरनास को क्रेडिट देने के लिए 2013 में एक वर्ल्ड फेमस कार ब्रांड ने अपना मॉडल रोल्स रॉयस घोस्ट फरनास मोटिफ भी इंट्रोड्यूस करवाया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर करें, और मजीद ऐसी ही दिलचस्प इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए द आर्टफुल साइंटिस्ट को सब्सक्राइब करें। रब राखा, बा खुदाए पामान।